लेकिन 2021 में वाकई क्या पाकिस्तान बट जाएगा, उसका ब्लूप्रिंट सामने आ गया है। क्योंकि पाकिस्तान के पाप की कथा वैसे बहुत लंबी है। पाकिस्तानी सरकार के इशारे पर आर्मी खुलेआम बलूचिस्तान को लहूलुहान करती है, महिलाओं बच्चों के साथ दरिंदगी की जाती है, लोगों को सरेआम गोली से उड़ा देती है। लेकिन अब यही बलूचिस्तान पाकिस्तान की कायर सरकार से आजादी चाहता है। बलूच एक हो रहे हैं और बलूच लोगों की यही एकता पाकिस्तान के 4 टुकड़े करने वाली है। भाइयों को लौटा दो, उतारा दो, मेरे भाइयों को लौटा दो। एक को मारा है और को भी मारो, मारो। पाकिस्तान टूटेगा, सिंध और बलूचिस्तान भी छूटेगा। ये जो दहशत करती है, इसके पीछे वर्दी है। ये जो दहशत करती है, इसके पीछे वर्दी है। पाकिस्तान के जुल्म की कहानी बलूच लोगों की जुबानी। मेरे घर में पहले भी मेरा एक भाई शहीद हो चुका है, उसकी लाश फेंक दी उन्होंने। अब मेरा भाई अहसान कंबरानी और रसूला कंबरानी 14 फरवरी 2020 को जुम्मे के दिन जबरी तौर पर दोबारा से जबरी तौर पर उन्हें लेके गए, अगवा किया। अभी तक उनका कोई भी पता नहीं है। बलूच मांग रहे हैं आजादी, पाकिस्तान की तय है बर्बादी। एक को मारा है और को भी मारो, मारो। सिंध से लेकर बलूचिस्तान, गिलगित से लेकर बाल्टिस्तान, इस जमीन का सर्रा सर्रा पाकिस्तान के जुल्म से आजादी के लिए तड़प रहा है। बलूचिस्तान में विरोध की चिंगारी सुलग रही है। पाकिस्तान कई दशक से बंदूक और आर्मी के दम पर बलूचिस्तान की आवाज दबा रहा है। पाकिस्तान में कई सरकारें आई, कई सरकारें गईं, लेकिन बलूचिस्तान के लोगों की किस्मत कभी नहीं बदली। जिस बलूचिस्तान को पाकिस्तान अपना हिस्सा समझता है, वही बलूचिस्तान अपने आप को पाकिस्तान के नक्शे में नहीं देखना चाहता। कंगाल पाकिस्तान में रहते हुए बलूचिस्तान के लोगों का दम घुटता है। वो कायर पाकिस्तान की बेड़ियों से आजाद होना चाहते हैं। राशिद को गुमशुदा कर दिया गया है, उनका कोई आल एहवाल नहीं है और उनको अदालतों में भी पेश नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये कि हम ये समझते हैं कि किसी इंसान को इस तरह गुमशुदा कोई मुल्क नहीं कर सकता, क्योंकि बात ये है कि अगर उनका कोई कसूर है और आप लोग उन पे इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं, तो आप लोग क्यों ये बात छुपा रहे हैं कि राशिद हुसैन आप लोगों के पास है। पाकिस्तान के जुल्मों की गवाह है ये तस्वीर। बेगुनाह बलूचों के कत्लेआम की गवाह है ये तस्वीरें। अपने मुल्क में आजादी की धधकती आग को देख ले पाकिस्तान। अब बलूचिस्तान में पाकिस्तान की दरिंदगी नहीं चलेगी। अब पाकिस्तान के जुल्म और सितम को और नहीं सहेगा बलूच। अपनी आजादी के लिए बलूचिस्तान अब मरने और मारने को तैयार है। ये जो दहशत करती है, इसके पीछे वर्दी है। ये पूरा वर्दी वाले। हमारा मकसद बलोच कौम की आज़ादी है, पंजाबी तसल्लुत से छुटकारा हासिल करना है और बलोच कौम के लिए एक खुशहाल ज़िंदगी है जिसमें अमन, इंसाफ और बराबरी हो। हम उसके लिए जदोजहद कर रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है पाकिस्तानी कौन है? पाकिस्तानी कौम है? पाकिस्तानी तो कौम नहीं है। यहाँ सिंधी है, बलोच है, पश्तून है, पंजाबी है, ये सारे अक़वाम हैं। पाकिस्तानी तो कोई कौम नहीं है। अब हमें ज़बरदस्ती क्यों कोई पाकिस्तानी बना रहा है? पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में मौनाधिकार हनन का मुद्दा उठाता है, लेकिन किसी पर उंगली उठाने से पहले अपने घर में लगी आग को नहीं देखता। 2006 में बलूच नेता अकबर बुख्ती की हत्या की गई थी। बुख्ती की हत्या के बाद बलूचिस्तान में सेना का अत्याचार चरम पर पहुंच गया। सेना, पुलिस, ISI और कई दूसरी एजेंसियां बलूच राजनेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं, छात्रों, वकीलों, पत्रकार, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स और शिक्षकों को गायब कर चुकी हैं। अगवा करके गायब करने का सिलसिला अभी थमा नहीं है। तो इससे मालूम होता है कि इन ऑपरेशन के दौरान हजारों लोगों को उठाया गया है बलूचिस्तान से।
1.3 करोड़ आबादी वाले पाकिस्तान के इस प्रांत में वहां की आर्मी 2004 से कत्लेआम मचा रही, लोगों का खून बहा रही। हजारों बलूच नेता पाकिस्तानी सेना की कैद में है। पाकिस्तान बलूच लोगों को सरकारी महकमे और सेना में नौकरी नहीं देता। बलूच नेताओं को टक्कर देने के लिए पाकिस्तान तालिबान को बढ़ावा दे रहा है। बलूचिस्तान में पाक सरकार ने प्रेस की आजादी पर भी पाबंदी लगा रखी। पाकिस्तान की सेना बलूच लोगों को बरगलाती है, बलूच लोगों को झांसे में फंसाती है। कुछ इसी तरह देखिए। पाकिस्तान हमेशा कायम रहने के लिए बना है और इंशाल्लाह हमेशा कायम रहेगा। दुनिया की कोई ताकत बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग नहीं कर सकती। आप जैसे लोगों का जोश और जज्बा देखकर हमारे दुश्मनों के दिल कांप उठे होंगे। आजादी के लिए आवाज उठा रहे बलूचिस्तानियों को पाकिस्तान ने कभी अपना नहीं माना। जिसने भी पाकिस्तान की कायर हुकूमत के खिलाफ आवाज बुलंद की, उसकी आवाज को बाजवा की बुज़दिल आर्मी ने हमेशा हमेशा के लिए खामोश कर दिया। पिछले 5 महीने में 300 से ज्यादा लोग लापता हुए। पिछले 10 साल से 40,000 से ज्यादा बलूच नागरिक लापता हुए। 10 साल में 10,000 से ज्यादा बलूच लोगों को पाकिस्तान सरकार के इशारे पर सेना ने मौत के घाट उतारा है। बलूचों के गांव उजाड़ रहे हैं। एक संगीन सूरत-ए-हाल का सामना है बलूचों को। अब कभी उसको मेगा प्रोजेक्ट्स का नाम देते हैं, कभी सीपैक का नाम देते हैं। इनकी ताकतें ज़्यादा, ये रियासतें हैं, शायद बलूच इनको रोक ना सके। मगर बलूच दुनिया को ये बताना चाहती है कि हम इसमें हिस्सेदार नहीं, हमारा इस्तेसाल हो रहा है, हमारे मर्जी के खिलाफ सब कुछ हो रहा है और हम पे जुल्म हो रहा है। बलूचिस्तान धीरे धीरे पाकिस्तान के हाथ से खिसक रहा है। यही वजह है कि कंगाल पाकिस्तान बलूचिस्तान में चीन का दबदबा बढ़ा रहा है। पाकिस्तानी सरकार ने हाल में चीन के साथ एक एग्रीमेंट किया। ये करार इकोनॉमिक कॉरिडोर को लेकर हुआ। इस समझौते के जरिए पाकिस्तान चीन को बलूचिस्तान में करीब 2000 एकड़ भूमि मुहैया कराएगा। इशारा साफ है, पाकिस्तान बलूचिस्तान को बर्बाद करने का पूरा प्लान तैयार कर रहा है। दरअसल बलूचिस्तान प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न है। यही वजह है कि पाकिस्तान यहाँ चीन की मदद से खनिज संपदाओं का दोहन करना चाहता है। जब से सीपैक का मसला चल रहा है और इस प्रोजेक्ट पे काम हो रहा है बलूचिस्तान में, तो सीपैक का जो रूट है खासकर उन इलाकों में, ग्वादर और दीगर साहिली इलाकों में, इसके साथ तुर्बत और आवारान और जो इलाके इसके रूट में आते हैं, तो वहाँ से या तो लोगों को मुकम्मल ही नकल मकानी करने पर मजबूर किया। आर्मी वाले लोगों के घरों में घुस गए थे और उनको कहा था कि आप ये इलाका खाली कर दिया। बलूचिस्तान के लोगों की आवाज को पाकिस्तान की सरकार सेना की मदद से बड़ी बेरहमी से कुचलती आई है। सेना का यहाँ साफ संदेश है, जो आवाज उठाएगा या तो उसे मौत दी जाएगी या अगवा कर लिया जाएगा। मानवाधिकार की बात करने वाला ये कंगाल मुल्क बलूच लोगों को कोर्ट की चौखट तक देखने नहीं देता। लेकिन अब बलूचिस्तान आजादी मांग रहा है, भले ही इसके लिए पाकिस्तान के 4 टुकड़े ही क्यों न कर। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। और चलिए अब जरा यह भी समझ लीजिए कि आखिर दुनिया में बलूचिस्तान क्यों खास है। तो बलूचिस्तान दरअसल प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर है। पेट्रोल, सोना, तांबा जैसी बेशकीमती धातुओं से यह संपन्न है, लेकिन फिर भी यहां की जनता गरीबी के दलदल में फंसी हुई है। ऐसा क्यों है, इसको भी समझिए। इसे समझने के लिए पहले बलूचिस्तान की भौगोलिक स्थिति समझना बेहद जरूरी है। बलूचिस्तान 3 देशों पाकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान के बीच में है। बलूचिस्तान पाकिस्तान के दक्षिण पश्चिम, अफगानिस्तान के दक्षिण और ईरान के पूर्व में है, और इसके दक्षिण में अरब सागर है। बलूचिस्तान का जो क्षेत्र है वो पाकिस्तान के कुल क्षेत्रफल का करीब 40% है। तो चलिए अब आपको यह बताते हैं कि बलूचिस्तान इतना अहम क्यों है, क्यों पाकिस्तान की काली नजर हमेशा बलूचिस्तान पर टिकी रहती है। दरअसल बलूचिस्तान के प्राकृतिक संसाधनों पर पाकिस्तान बहुत ज्यादा निर्भर है, और बलूचिस्तान के इस रेतीले इलाके में यूरेनियम, पेट्रोल, नेचुरल गैस, तांबा, सोना और अन्य धातुओं के रूप में बेशकीमती खजाना छिपा हुआ है। हालांकि यही खजाना बलूचिस्तान का दुश्मन भी है। कैसे? दरअसल पाकिस्तान इसी खजाने से अपनी तकदीर बदलना चाहता है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में रेको दिख माइन
दुनिया के सबसे बड़े सोने और तांबे की खानों में से एक है और इस खदान में करीब 590 करोड़ टन का खनिज भंडार मौजूद है। कॉपर गोल्ड सिंडिक प्रोजेक्ट से 2004 से 2008 के दौरान चीन की कंपनी ने करीब 633.57 मिलियन का व्यापार किया और इसमें से केवल 2%, जी हां, महज 2% ही बलूचिस्तान सरकार को उनके शेयर के रूप में दिया गया। इसके अलावा इसका 48% जो हिस्सा था इस पर पाकिस्तान सरकार का कब्जा रहा और 50% चीन के खजाने में चला गया। इसीलिए पाकिस्तान जो बलूचिस्तान के हिस्से की खनिज है, उसकी जो दौलत है वो बलूचिस्तान के लोगों को नहीं मिलती है। लेकिन पाकिस्तान में इमरान खान की सत्ता हाशिए पर है। बाजवा की फौज के जुल्म पर अवाम का गुस्सा भी फूटने लगा है। दुनिया में आतंक की आग लगाकर अपनी रोटी सेकने वाला पाकिस्तान अब अपने घर में शुरू हुई विद्रोह की चिंगारी से परेशान है। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी फौज के खिलाफ लोग खुलकर के सामने आ रहे हैं और पाकिस्तान की कायर फौज के पास सिवाय भागने के और कोई उपाय नहीं है। जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। बलूचिस्तान में पाकिस्तान की जुल्म की कहानी का अंजाम भी इसी तरह बढ़ चला है। बेजा खून बहाने वाली आवाम का गुस्सा 7वें आसमान पर है और पाकिस्तान की भगोड़ी फौज आवाम की नाराजगी का सामना तक नहीं कर पा रही। ये 3 तस्वीरें पाकिस्तान के असल हालात बयां करने के लिए काफी है। इमरान के न्यू पाकिस्तान और बाजवा के आतंकिस्तान की पोल खोल रही हैं ये आवाजें। कंगाली और बदहाली से जूझ रहे पाकिस्तान की सियासत और सिपह सालार से नाराज हैं लोग। पाकिस्तान की फौज और ISI की साजिशों के सामने अब आम जनता सीना ताने खड़ी है। बैलेट और बंदूक की साजिशों को कुछ इस अंदाज में करारा जवाब दिया जा रहा है। तारीख 14 दिसंबर, जगह चमन, बलूचिस्तान के चमन में पाकिस्तानी फौज की बर्बरता के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए। इमरान सरकार और पाक फौज के खिलाफ प्रदर्शन करने लगे। बेकाबू लोगों को कंट्रोल करने के लिए पाक फौज अपनी ट्रक से पहुंची, लेकिन जैसे ही लोगों ने फौज के ट्रक को देखा, उस पर जमकर पत्थरबाजी शुरू कर दी। लोगों का गुस्सा इस कदर चरम पर पहुंच गया था कि पत्थर रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। पाकिस्तानी फौज की गाड़ी तो आई, लेकिन जिस रफ्तार से वो आई थी उससे दोगुने रफ्तार से वापस लौट गई। तारीख 28 नवंबर, जगह बलूचिस्तान में ये पश्तूनों का मोर्चा है और सामने है बाजवा की फौज। पश्तूनों का विरोध और नारों के सामने वर्दी और गुंडागर्दी दोनों धरी रह गई और पाकिस्तान के जालिम फौज को उल्टे पैर लौटना पड़ गया। बलूचिस्तान में अपनी आजादी और हक की आवाज उठा रहे पश्तूनों ने सीधे फौज को ललकारा है। सड़क पर उतरे पश्तूनों ने नारे लगाए, जिससे साफ हो गया कि बलूचिस्तान में फौज किसी आतंकी से कम नहीं। तारीख 11 जून, जगह बारबाच, बलूचिस्तान। ऐसा पहली बार नहीं है जब बलूचिस्तान से ऐसी तस्वीरें सामने आई। पूरी दुनिया जब कोरोना के हमले को झेल रही थी, तब भी पाकिस्तानी फौज का कुचक्र बलूचिस्तान में जारी था और कोरोना महामारी के महासंकट में भी बलूचों को फौज के खिलाफ उतरना पड़ा था। बलूचिस्तान प्रांत में जून में एक महिला और 4 साल के बच्चे की हत्या के बाद तनाव के हालात बने हुए थे। 2 हफ्ते तक जबरदस्त प्रदर्शन हुए। बलूचों ने सीमा के पास मौजूद बारबचा इलाके में पाकिस्तान की सेना पर पत्थर बरसाए।
सेना की एक चेक पोस्ट में भी आग लगा दी। हिंसक प्रदर्शन से डरकर सेना के जवान अपनी पोस्ट छोड़कर भाग गए। जनता के गुस्से के सामने पाकिस्तान की फौजी बंदूकों ने सरेंडर कर दिया। अरब न्यूज ने इंटेलिजेंस सूत्रों के हवाले से बताया था कि पाकिस्तान की सेना बलूचिस्तान में ग्राउंड जीरो क्लियरेंस ऑपरेशन चला रही है। इस ऑपरेशन के तहत बलूचिस्तान की आजादी की मांग करने वाली बलूच लिबरेशन आर्मी और बलूच लिबरेशन फ्रंट को खत्म किया जा रहा है। पाकिस्तान की फौज महिलाओं और बच्चियों के साथ बर्बरता करने से भी बाज नहीं आती। बीते कुछ दिनों में बलूच और पख्तून नेताओं की हत्या के कई मामले सामने आए, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान की आर्मी के खिलाफ अब बलूचिस्तान में खुलकर विरोध और विद्रोह शुरू हो गया और बाजवा की फौज आवाम के गुस्से के आगे सरेंडर कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। जी हां, पाकिस्तान बार बार मानवाधिकार का मुद्दा उठाता है, शांति की बात करता है, लेकिन अपने घर में लगी आग उसे दिखाई नहीं देती। बलूचिस्तान में रहने वाली महिलाएं और लड़कियां सबसे बुरे हाल में हैं। जी हां, इमरान और बाजवा के राज में लड़कियों और महिलाओं के लिए ऐसे ऐसे कायदे बनाए गए हैं जिन्हें जानकर आप हैरान और परेशान भी हो जाएंगे। जी हां, दरअसल पाकिस्तान ने बलूचिस्तान में महिलाओं की जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद कर दी है। बलूचिस्तान में महिलाओं को पुरुषों की तरह खुलकर खाने का अधिकार नहीं है। बलूचिस्तान में लड़कियों को लड़कों के साथ घूमने फिरने के तो छोड़िए, पढ़ने तक की आजादी नहीं है। ऐसे में हजारों लड़कियों को हर साल पढ़ाई छोड़नी पड़ती है, क्योंकि लड़कियां उन स्कूलों में पढ़ने नहीं जा सकती हैं जहां लड़के पढ़ते हैं। लड़कियों को अपने करियर, शादी और कपड़े पहनने जैसे फैसले करने की इजाजत नहीं है। पुरुषों को नॉनवेज खाने की आजादी है, जबकि महिलाओं को बचा खुचा खाना खा करके रहना पड़ता है। पुरुष अपनी चाय में दूध डाल सकते हैं, लेकिन महिलाएं नहीं। पुरुषों को कभी भी किसी भी आरोप में गिरफ्तार कर गायब कर दिया जाता है। बलूचिस्तान में कई महिलाएं अपने पतियों, भाइयों और पिताओं के गायब हो जाने की वजह से परेशान हैं। यानी कुल मिलाकर बलूचिस्तान को पाकिस्तान ने अघोषित जेल बना रखा है। यह स्थिति इस वक्त वहां नजर आती है, लेकिन बलूचिस्तान में पाकिस्तान की फौज ने दमन की हद पार कर ली है। लेकिन पाकिस्तान की फौज को सबक सिखाने के लिए बलूचिस्तान में भी एक फौज पूरी मुस्तैदी से जुटी हुई है। पाक फौज से लोहा लेने वाली इस ग्रुप का नाम है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी। आजादी की मांग को लेकर के यह आर्मी करीब 50 सालों से पाकिस्तान को टेंशन देती रही है और एक बार फिर से पाक हुक्मरानों को लेकर के तमाम तरह के जो उसकी आर्मी है और पाकिस्तानी सेना को इस आर्मी से अब खौफ नजर आता है। बलूचिस्तान की आजादी को लेकर पाकिस्तान की सरकार, वहां की सेना, वहां की कानून व्यवस्था की नाक में दम करने वाले उस सेना का नाम है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान की सारी हेकड़ी निकाल दी है। पाकिस्तान के कब्जे वाले राज्य बलूचिस्तान की आजादी की मांग करने वाली इस आर्मी ने सरकार और सेना के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष छेड़ रखा है और इस आर्मी को बलूचिस्तान की जनता का पूरा समर्थन हासिल है। बलूचिस्तान में फौज और अवाम के बीच टकराव के पीछे की इन तस्वीरों को समझने के लिए आइए अब आपको बलूचिस्तान का इतिहास भी हम बता देते हैं, क्योंकि यह जानना जरूरी है। बलूचिस्तान के लोग 1944 से ही अपनी आजादी की मांग करते आ रहे हैं। 1947 में बलूचिस्तान को जबरन पाकिस्तान में शामिल कर लिया गया और तभी से बलूच लोगों का पाकिस्तान की सरकार और वहां की सेना से संघर्ष लगातार चलता आ रहा है। पाकिस्तान की सरकार और वहां की आर्मी इस विरोध को बेदर्दी से कुचलती रही। पाक फौज के दमन को जवाब देने के लिए 70 के दशक में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी बनाई गई। जुल्फिकार अली भुट्टो की सरकार के खिलाफ बलूच लोगों ने सशस्त्र विद्रोह कर दिया। पाकिस्तान में सैन्य शासनों के दौर में बलूचों पर बेइंतहा जुल्म ढाए गए। इमरान और बाजवा के दौर में भी ये जुल्म लगातार बदस्तूर जारी है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।